मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथुगारी बोल रहा हूं। इस मंच पर, इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं कि अगर आप अपने परिवार में एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक नेता और श्रेष्ठ पद पर काम करने वाले ऐसे लोगों को परिवार में बनाना चाहते हैं तो वैसे जीवात्माओं का आह्वान करें, कॉलअप करें कि आपके परिवार में शुभागमन उनका हो सके। इसी विषय पर मैं आज की यह चर्चा करने जा रहा हूं और आप सभी से निवेदन है कि मेरा विषय अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए मित्रों, बात को शुरू करते हुए, आप जैसा जानते हैं विज्ञान का युग है और विज्ञान पर सबको विश्वास है और अध्यात्म पर अगर 60%, 80% लोगों का विश्वास है तो विज्ञान पर आज के युग में 100% है। आप देखते हैं कि अपने घरों में सब लोग टीवी लगाना चाहता है और एक अच्छा से अच्छा टीवी लगाता है, सैमसंग का हो या एलजी का हो, कि बढ़िया प्रोग्राम देख सकें और रिमोट के द्वारा हम वेब में जो प्रोग्राम दौड़ रहे हैं उसको कैच कर सकें सैटेलाइट के माध्यम से और अपने घर बैठे देख सकें। जी न्यूज हो चाहे आज तक हो, बढ़िया से सबकी धारणा होती है और सभी देखते हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं होगा, किसी का खंडन नहीं होगा, सभी को विश्वास होगा। इसी तरह से कुछ हम लोग के अध्यात्म में, परिवार के संबंध में कुछ इसी तरह की रूपरेखा है जिस पर आपका ध्यान आकृष्ट करने जा रहा हूं। आप जैसा जानते हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं और अपने बच्चों को, जो शिष्य हैं, उनको हम लोग ये शिक्षा देते हैं। बीए एंशिएंट हिस्ट्री में एक चैप्टर है हेरिडिटी, जिसको वंश कहते हैं। तो उस वंश के साथ साथ उसमें जो संस्कार हम लोग को पढ़ाना होता है कि किस संस्कार का क्या रूप आप एक्टिवेट करेंगे, धारण करेंगे तो आपके घर में कौन सा जीव आएगा, इस चीज को हम लोग बताते हैं। और उस संस्कार का नाम है प्राग संस्कार। आपको आश्चर्य लगेगा कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है कि जहां प्राग संस्कार की कल्पना की गई है सनातन धर्म में। बाकी विश्व के अन्य देशों में कहीं भी प्राग संस्कार की चर्चा नहीं मिलती है। हाँ, शादी विवाह के बस वही चर्चा है कि शादी विवाह हो गया और उसके बाद का जो भी है ये, लेकिन प्राग संस्कार की कहीं चर्चा नहीं है। तो प्राग संस्कार उसको कहते हैं कि अपने घरों में जब हम लोग लड़के लड़कियों की शादी करते हैं और जब वो पहला दिन उनके लिए उतारा जाता है विदाई के लिए, जिसे गौना कहा जाता है या विदाई कही जाती है, सबके यहाँ अलग अलग कहने के लिए शब्द होगा। हमारे यहाँ तो गौना कहा जाता है फर्स्ट विदाई के। तो उसमें जो भी परिवार के परिजन के जो भी बेटा बेटी होते हैं, उनका जो फर्स्ट मीट होता है, जो पहला शारीरिक जो मिलन होता है, वह एक ज्योतिष आधार पर, योग के आधार पर उनके लिए दिन निर्धारित की जाती है। जो भी हमारे सनातन में श्रेष्ठ लोग रहे हैं, जो आध्यात्मिक लोग रहे हैं, उनकी ये सोच रही है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषीय दैवीय दृष्टिकोण से जब वैसे बच्चों का जब मिलन होगा शारीरिक, तो उस समय जो जीवात्मा की प्रवेश होगी, उसमें एक आध्यात्मिक जीवात्मा की प्रवेश होगी। तो आध्यात्मिक जीवात्मा की प्रवेश होने से श्रेष्ठ व्यक्ति का आगमन होगा जो घर में श्रेष्ठता निर्माण करेगा। यह सोच रही है। इसीलिए अपने अपने घरों में जो जोड़े, नए जोड़े होते हैं, उनके रूम में प्राकृतिक दृश्य वाला तस्वीर लगाया जाता है। उनका परिवार ज्यादा से ज्यादा उनको कोऑपरेट करता है, या जो भी लड़की या पतोहू अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका एक आध्यात्मिक रूप दिया जाता है। तो यह सोच होती है। तो जो पहला जो मिलन होता है उसको हम लोगों ने प्राग संस्कार कहा है। इसी पर मैं फोकस दे रहा हूं। उस मिलन में कैसे कोई बच्चा बच्ची शादी विवाह के बाद कैसे मिलना चाहिए, उसको मैं इसी पर केंद्र बिंदु
आपको कर रहा हूं कि उनकी सोच जो है चक्रों पर होनी चाहिए, या तो आज्ञा चक्र पर, या विशुद्धि चक्र पर, या हृदय चक्र पर, इस या मणिपुर चक्र। ये इन तीन चक्र, ये जो तीन और आपको चार हो गया, मणिपुर, हृदय और विशुद्धि और आज्ञा और ब्रह्मगंध, ये जो 5 चक्र हो जा रहे हैं, इन 5 चक्रों पर अगर पति पत्नी अपना ध्यान केंद्रित करके शारीरिक मिलन कर रहे हैं, अगर हृदय चक्र पर किए हैं, तो निश्चित है कि वह जो भी जीवात्मा आएगा वो देवत्व आएगा, भगवान विष्णु को भजने वाला, राधा जी को भजने वाला, वो संस्कारी होगा। वो कलाकार भी हो सकता है, श्रेष्ठ अभिनेता भी हो सकता है। और विशुद्धि चक्र पर है, वो स्वामी विवेकानंद भी हो सकता है, रामकृष्ण परमहंस भी हो सकता है, ऐसे लोगों का आगमन हो सकता है, या टॉप क्लास का म्यूजिशियन हो सकता है। आज्ञा चक्र पर अगर ध्यान करके अगर पति पत्नी मिल रहे हैं, तो वो तुलसीदास हो सकते हैं, वो भगवान बुद्ध हो सकते हैं। ऐसे सभी क्षेत्रों में से संबंधित चक्रों पर अगर ध्यान करते हैं, मणिपुर चक्र से लेकर के, अर्थात भगवान शंकर, भगवान विष्णु हरि, भगवान श्री कृष्ण और माता सरस्वती, शिव नेत्र, ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म, सबका ये साकार और निराकार की एक तरह से उपस्थिति हो जाती है। इन सोचों से प्रभावित होकर कोई पति पत्नी अगर मिलन करता है तो उसके श्रेष्ठ संतान होंगे। इसमें ठीक उसी तरह से जैसे मैंने कहा ना टीवी वाली बात, कि जैसा आप वेब में सारे प्रोग्राम दौड़ रहे हैं और जैसा आप रिमोट के द्वारा प्रोग्राम पकड़ाते हैं, फट से जी न्यूज और आज तक आ जाता है। तो इसी धारणा पर हम लोग का अध्यात्म भी टिका हुआ है, जो एक प्योर ये विज्ञान है। जो नहीं समझ पाते हैं उनको वो निगेटिव थॉट में चले जाते हैं, और इन्हीं सबको रिसर्च करके आज वैज्ञानिक कहां से कहां क्या क्या प्रोग्राम दिखा रहे हैं आपको। तो मेरा कहना है कि जो भी पति पत्नी या उनके संतान अगर आध्यात्मिक सोच से, आध्यात्मिक के स्वरूप से अगर वो शारीरिक मिलन करते हैं, शारीरिक सुख के साथ आध्यात्मिक सोच रखते हैं, तो निश्चित है कि उनकी पीढ़ी आने वाली, उनके घर में जो भी जीवात्मा आएगा वो एक श्रेष्ठ जीवात्मा आएगा, जिससे उनका एक सुखद एहसास होगा, जीवन उनका सुखमय होगा, आने वाला भविष्य सुखमय होगा। और अगर इस तरह की सोच नहीं रखते, आप बहुत अच्छा सोच रख रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी है, संत हैं, महात्मा हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत कुछ हैं यार, और जैसे ही फिजिकल रिलेशन करते हैं, होता क्या है, अगर इस तरह की सोच नहीं होती है तो उस पीरियड में दुष्ट आत्माओं का प्रवेश हो जाता है, फटाक से वो प्रवेश कर लेते हैं और आते हैं, वो कष्ट देते हैं, आप अच्छा आदमी हैं, जीवन आपका नरक हो जाता है। इस तरह की बातें घटना घटती हैं परिवार समाज में, कई हिंसात्मक बातें हो जाती हैं। आज कारण क्या है कि समाज में दुराचार फैल रहा है, बलात्कार फैल रहा है, अच्छे जीवात्माओं को हम लोग कॉलअप नहीं कर रहे हैं, आह्वान नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है कि केवल हमारा मिलन जो है, फिजिकल रिलेशन जो है, एक सेक्स बन कर रह गया है, आध्यात्मिक सोच गायब हो गए हैं, बच्चों को बीच में बताने वाला कोई नहीं रह गया है। तो मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप अपने घरों में जो भी आपकी पीढ़ी को आप एक नई जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो इस सोच के साथ इन बातों को बताते हुए एक जिम्मेदारी दें, बताएं कि हमारे यहाँ जो फिजिकल रिलेशन होता है वो केवल सेक्सुअल व्यू नहीं है, वो आध्यात्मिक व्यू है, उसमें दोनों की बात है, और दोनों जब मिलेंगे तो निश्चित है कि देश, समाज और परिवार की भला होगी। तो मित्रों, मैं वीडियो को ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, और भी बातें हैं आपके लायक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। तो मेरा निवेदन है कि वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट के साथ साथ शेयर कीजिएगा कि इससे लोगों को अन्य लाभ, आपके मित्र और संबंधियों को लाभ ही मिले। और एक निवेदन के साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो भी निगेटिव थॉट के लोग हैं, कृपया वो मेरे वीडियो नहीं देखें, न सुनें, मेरे वीडियो पर आने की जरूरत नहीं है। बेवजह तर्क देते हैं, उनको जानकारी होती नहीं है विषय वस्तु से, और अपना भी दिमाग खराब करते हैं, हम मेरा भी दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। चलिए, आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, धन्यवाद देते हुए, आप सबका नमन करते हुए, छठ व्रत के लिए आपको शुभकामना देते हुए मैं विदा लेना चाहूंगा। जय माँ गायत्री।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।